हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का ये वीडियो है। इसमें हम पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट अफर्मेटिव टेंस पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कि पास्ट के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट एक्टिव को कैसे हम पैसिव में बदलेंगे, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट सिंपल की पहचान क्या है। तो पास्ट सिंपल की जो पहचान है, ता था, ती थी, ते थे, आई ए, है ना, इंडिफिनिट। और इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको हम पैसिव में, यदि पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। राम लुक्ड आफ्टर हिज चाइल्ड, है ना। तो राम्स चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिम, है ना। तो यहाँ देखिए, इसमें राम से ही यूज़ हुआ है। राम्स चाइल्ड वॉज लुक्ड बाय हिम, ही का हिम हो गया है ना। बी रेड अ बुक वॉज रेड बाय अस, है ना। तो अ बुक इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और बी का यहाँ अस हो गया। हु ब्रोक द ग्लास, बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन। द हंटर किल्ड अ लॉइन। तो अ लॉइन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। वॉज किल्ड बाय हंटर, और यहाँ हंटर क्या था, सब्जेक्ट था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में चला गया। माई मदर कुकड फूड, फूड वॉज कुकड बाय मदर। तो यहाँ माई मदर सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में चला गया। यहाँ फूड ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, है ना। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, इन चीज़ का ध्यान रखना। फिर रहा था, रही थी। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको पैसिव में आप बदलते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाज वर्ब आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है। हम इसमें कंपैरिजन करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, या पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव का जो फार्मूला रहेगा सेम पास्ट सिंपल का रहेगा। प्रेजेंट सिंपल का जैसे ही रहेगा वैसे ही पास्ट सिंपल का रहेगा, सिर पे हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, उसमें इज़ेमार रहेगा, इसमें वाज वर्ब रहेगा। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो फार्मूला है पैसिव का, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस का रहेगा। सिर पे क्या हो जाएगा, वाज वर्ब इसमें हो जाएगा, उसमें इज़ेमार रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी। यहाँ टीच का टॉट हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। इंग्लिश सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट में आ गया। आई का यहाँ मी हो गया। सुमन वॉज रीडिंग अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय सुमन, है ना। तो आ बुक यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और सुमन का सुमन सेम, इसमें बीइंग लगा है। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय देम। दे का देम हो गया, अ सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट में आ गया, और दे का यहाँ देम ऑब्जेक्ट में पहुँच गया। हु वॉज मेकिंग अ नॉइज, बाय हुम वॉज द नॉइज बीइंग मेड। यू वर राइटिंग इन आर्टिकल वॉज बीइंग रिटन बाय यू, है ना। तो इस आधार पे आप सेंटेंस को देख सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस के।
अब पास्ट परफेक्ट आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट। इसका फार्मूला हम देखें तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में यदि हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सी हैड टोल्ड स्टोरीज, है ना, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म और स्टोरीज। तो स्टोरीज यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया। स्टोरीज हैड बीन टोल्ड बाय हर। ही हैड हेल्प्ड अस, तो यहाँ अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गए यहाँ बी। बी हैड बीन हेल्प बाय हिम, और यहाँ ही का हिम हो गया। हैड यू परचेज्ड द बुक, हैड द बुक बीन परचेज्ड बाय यू, है ना। हिज फादर हैड बीन गिवन हिम 10 रुपीज़, he had been given the rupees by his father. Why had he no finished his work? Why had his work not been finished, है ना। तो इस तरीके से हम इनको बदलते हैं। रूल्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और टेंस को, रूल्स और टेंस यदि आपसे बहुत अच्छे से आते तो एक्टिव वॉइस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।